नमस्कार, मैं हूं एंजेला और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी बड़ी तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। एंड टर्म एग्जामिनेशन किए गए पोस्टपोन, भारी बारिश के चलते लिया गया फैसला, अगस्त में आयोजित किए जाएंगी परीक्षाएं। जल्द ही आयोजित होगा एग्रीकल्चर म्यूजिशियम्स का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी करेगी सम्मेलन की मेजबानी, कई मुद्दों पर की जाएगी चर्चाएं। सस्टेनेबिलिटी क्लब की होने जा रही स्थापना, स्टूडेंट्स की तरफ से किया जाएगा क्लब का संचालन, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाना है मकसद। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव स्थगित, भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लिया गया फैसला, जल्द ही तय की जाएगी नई तारीख। भारी बारिश के चलते शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एंड टर्म एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं अपनी संवाददाता मिताली के पास। मूसलाधार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन बाधित होने की वजह से शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एंड टर्म एग्जाम को स्थगित करने का फैसला लिया है। बारिश की वजह से यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाली सड़कें क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ बिजली, पानी और यहाँ तक कि इंटरनेट की व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है। शूलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स के साथ एक जूम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स की तरफ से उठाए गए मुद्दों को सुना और घोषणा की कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को किसी भी कठिनाई में नहीं डालना चाहती। उन्होंने कहा कि अगस्त में जब स्टूडेंट्स छुट्टियों के बाद कैंपस में वापस लौटेंगे तो दोबारा परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। रजिस्ट्रार डॉक्टर सुनील पुरी के मुताबिक परीक्षाओं की बुकिंग 29 जुलाई से स्टूडेंट्स कर सकेंगे और ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए स्लॉट 4 से 8 अगस्त तक अस्थायी रूप से उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करती है, लेकिन स्टूडेंट्स को सिर्फ कैंपस के अंदर यानी क्लासेस में या कंप्यूटर लैब में ही परीक्षा देनी होती है। रजिस्ट्रार ने घोषणा की 10 जुलाई के बाद होने वाली सभी परीक्षा अगस्त के पहले और दूसरे हफ्ते में आयोजित की जाएंगी। स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा ने स्टूडेंट्स से अपील करते हुए कहा है कि अगर उन्हें कोई भी समस्या आती है या किसी सहायता की जरूरत हो तो वे उनसे और बाकी सीनियर मैनेजमेंट से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगले सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन और क्लासेस एकेडमिक कैलेंडर में दिए गए कार्यक्रम के मुताबिक ही शुरू होंगे। कैमरा पर्सन हर्ष मिट्टा के साथ मिताली, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी जल्द ही एग्रीकल्चर म्यूजियम्स के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मेजबानी करने जा रही है। क्या कुछ खास रहेगा इस सम्मेलन में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी भारत में एग्रीकल्चर म्यूजियम्स के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 मेजबानों से एक होगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय एग्रीकल्चर म्यूजियम संघ की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। शूलिनी यूनिवर्सिटी 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मेजबानी करेगी, जबकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना इस साल 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक प्रतिष्ठित 20वें ट्रेनियल सम्मेलन की मेजबानी करेगी। सम्मेलन का फोकस कृषि के प्रमुख क्षेत्रों जैसे इकोसिस्टम, पोस्ट, बीमारियां और पोषण में किसानों का ज्ञात होना है। इसका मकसद भूमि, जल, उर्वरन और बीज जैसे किसानों के इतिहास में परिवर्तनकारी मील के पत्थर का अध्ययन करके देश भर के कृषि संस्थानों को एकजुट करना है। यह पहल एक साझा मकसद से एकजुट होकर अलग अलग संगठनों और संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर भारत की कृषि विरासत को सुरक्षित और साझा करेगी। गौतम, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी जल्द ही कैंपस में पर्यावरण स्थिरता क्लब यानी कि सस्टेनेबिलिटी क्लब की स्थापना होने जा रही है। आखिर किस मकसद से तैयार हुआ होगा ये क्लब, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी कैंपस में स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंस एक पर्यावरण और स्थिरता क्लब स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्लब का संचालन स्टूडेंट्स की तरफ से किया जाएगा। पर्यावरण स्थिरता क्लब का मकसद बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना और स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बढ़ावा देना है। जागरूकता, शिक्षा और व्यवहारिक पहल को बढ़ावा देकर यह अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़्यादा टिकाऊ भविष्य बनाने की कोशिश करेगा। किरण शर्मा, नंदिनी रेनंदू और शैलजा शर्मा क्लब के छात्र सचिव है।
जबकि स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर रिद्धिमा गोस्वामी, अमन भारद्वाज, कौनिका नाग्याल और प्राप्ति पटेल है। फैकल्टी इंचार्ज डॉक्टर रितेश बनर्जी और डॉक्टर दीपिका राणा होंगे। खुशी शर्मा, शूलिनी संवाद, सोलन। पूरे हिमाचल के साथ साथ सोलन में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से CEDS से डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव को स्थगित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं अपने संवाददाता के पास। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग ने इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 12 जुलाई को होने वाले अपने निर्धारित डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन की वजह से यातायात भी बाधित हुआ है। ऐसे में हालातों को देखते हुए कॉन्क्लेव को स्थगित कर दिया गया है। केंद्र के प्रमुख प्रोफेसर कमलकांत वशिष्ठ ने कहा कि सम्मेलन के लिए जल्द ही नई तारीखें तय की जाएंगी। सम्मेलन में देश भर से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल होंगे। कैमरा पर्सन हर्ष मिड्डा के साथ साहिल, शून्य संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं आरजे स्तुति के पास, जो हमें अगले हफ्ते रेडियो शूली शो के बारे में जानकारी देने जा रही हैं। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बढ़िया होंगे। नमस्ते, मेरा नाम है स्तुति और मैं बताने वाली हूँ आपको रेडियो शूलिनी पे आने वाले तमाम शोज के बारे में, जैसे कि सैटरडे स्टोरीज बाय आरजे तान्या, ऑडियो भ्रमण बाय आरजे मिताली, द हिडन ट्रुथ बाय आरजे आदर्श। तो सुना मत भूलिएगा रेडियो शूलिनी, आवाज बाद में। अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।